ओ माय गॉड, कितना ही दमदार है आज का गुम है किसी के प्यार का एपिसोड, क्योंकि वी आर सो मच एक्साइटेड। जी हाँ, हम लोग सब काफ़ी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि कब सभी ईशान को अपनी दिल की बात बताएगी। और आखिरकार वो घड़ी, वो मोमेंट आ ही चुका है जहाँ पर सभी ने अपने दिल की बात ईशान से कह ही दी है। पर कह दी है मतलब कि इतनी ख़ास तरीके से कही है कि क्या कहूँ। वैसे ईशान ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की थी सभी को, पर बिना ईशान की बात सुने सभी ने अपनी बात शुरू की। जी हाँ, वो खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी बात बयां करने लगती है। वैसे जब सभी अपने दिल का इजहार कर रही होती है तब चांद साक्षी हो रहा था वहाँ पे। जी हाँ, चांद ने अपनी हाजिरी लगा दी थी, पर क्या फ़ायदा सभी की इतनी मेहनत का और चांद ने साथ देने का, क्योंकि ईशान ने तो सभी के प्यार को पैरों तले कुचल कर रख दिया है। जी हाँ, ईशान ने इस तरह से सभी के प्यार का अपमान किया है कि पूछो मत। तभी तो सभी ने कहा है कि सभी ने अपना दिल ईशान के कदमों में लाकर रख दिया था, पर ईशान ने इतनी बेरहमी से उसके दिल को कुचला है कि पूछो मत। सबसे पहले तो जब ईशान ने सभी के मुंह से सुना आई लव यू ईशान सर, उसके बाद क्या था, ईशान ने कहा क्या कहा तुमने, जिस पर सभी ने दोबारा कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और सभी के लफ्ज़ ख़त्म हो इससे पहले ओ माय गॉड, इतना ज़ोर का तमाचा मारा है ईशान ने कि पूछो मत, और इतना कुछ सुना दिया है सभी को कि ओ माय गॉड, जिसे सुनने के बाद सभी के आंखों से आंसू आने लगे हैं। ईशान ने कहा है कि उसने सभी के दीदी को यानी उसके ताई को वादा किया है कि वो सभी को आईएएस ऑफिसर बनाएगा, और अपने सपनों को पूरा करने की बजाय सभी ये सब क्या कर रही है, उसे अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ने से क्या मतलब, अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ने की बजाय क्या वो कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही है, जो इस तरह से वो बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है। क्या होता है ये प्यार प्यार व्यार, कुछ नहीं होता, ये बस फिल्मी बातें होती है। इतना सब कुछ कहा है ईशान ने कि एक ही झटके में सभी का दिल टूट कर बिखर सा गया है। और इतना कुछ कहने के बाद जोर से चिल्लाते हुए ईशान कहता है कि क्या उसने जो भी सभी से कहा सभी को समझ में आया। सभी जवाब नहीं देती। दोबारा ईशान चिल्लाते हुए कहता है समझ में आई बात, जिस पर सभी हामी भरती है। और ईशान उसे जाने के लिए कहता है सभी जाना तो चाहती है, पर जिस बाउल में उसने जुगनू लेकर आई थी वो बाउल ईशान ने तोड़ दिया था। उसे सभी उठाने की कोशिश करती है, पर उसी दौरान सभी के हाथ में कांच चुभ जाता है, जिसकी दर्द की कराह सुनने के बाद ईशान को तकलीफ होती है, पर कैसे बयां करे, क्योंकि वो बयां नहीं करना चाहता। और इसीलिए वो सभी से कहता है कि वो वहाँ से चली जाए, वो खुद समेट लेगा, वो किसी से कह देगा। सभी वहाँ से बेहद दुखी होकर चली जाती है अपनी दीदी के पास, और दीदी के पास जाकर रोने लगती है, ये कहते हुए कि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया है। अपनी दीदी से वो बातें करने लगती है कि उसने तो पूरी कोशिश की थी, क्या वो इतनी गलत है, क्या वो एक साथ दो सपने नहीं देख सकती, क्या वो आईएएस बनने के सपने के साथ साथ ईशान को पाने की ख्वाब भी नहीं देख सकती, क्या वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को भी क्या अचीव नहीं कर सकती। तो यही हम देख पाते कि किस तरह से ईशान गिरे हुए उस कांच के टुकड़ों को उठाने लगता है, और उसी दौरान उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पूछो मत। तभी तो वो अपने हाथ को चोट पहुंचाने लगता है। जी हाँ, जिस हाथ से उसने सभी को थप्पड़ मारा था उसको वो दीवार को पटकने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहने लगता है खून। और तभी उसी वक्त ईशान से ही बातें करने लगता है, यानी ईशान का दूसरा मन आकर ईशान को बताने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तब ईशान कहता है कि वो नहीं चाहता था कि वो सभी को अपने एक भ्रम में रखे, वो नहीं चाहता था कि वो सभी अपने सपने से दूर हो जाए, वो बस सभी को एक आईएएस ऑफिसर बनता देखना चाहता है, और वही नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी हरकत सभी को उसके सपने से दूर ले जाए। तो वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से अपने दीदी से बात कर रही होती हरी, जहाँ सभी हरिणी से बात कर रही होती है, वहाँ उसे आवाज़ सुनाई देती है अपनी आजी की। जी हाँ, सभी के सामने उसकी आजी होती है। जी हाँ, यकीनन उसकी आजी मर चुकी है, पर कहते हैं ना, जब इंसान तकलीफ़ में होता है तब अपना कोई मानो अपने पास हो, ऐसा महसूस होता है। और सभी को भी वैसा ही महसूस होता है कि उसकी आजी उसके सामने है, और वो बैठकर मतलब सभी के साथ बैठकर सभी को समझाती है कि क्या सच में सभी को लगता है कि ईशान ने जो किया वो गलत था। शायद ईशान का करने
का मोटिव कुछ अलग था। शायद ईशान सभी को सभी के सपनों से दूर नहीं करना चाहता था। शायद ईशान चाहता है कि सभी पहले अपने सपने पूरे करे। और अपनी आजी की ये बात सुनने के बाद सभी तुरंत से जाती है ईशान के कैबिन में, जहाँ ईशान सोफे पर सोए हुआ रहता है। और जहाँ जाते ही सभी को दिखता है दीवार पर ईशान के हाथों से बहता हुआ खून जो लगा था, और वही ईशान के हाथ पर लगी हुई चोट। तब सभी को शायद मतलब कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि शायद ईशान ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई है, क्योंकि ईशान ने उस पर हाथ उठाया है। शायद इसीलिए ईशान ने खुद को चोट पहुंचाई है। और सभी जाकर मेडिकल बॉक्स लाकर ईशान के हाथों पर मरहम पट्टी करती है और देखते हैं कि अब